तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो जैसा कि अम, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो वैसे तो मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। बट मुझे उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है और अभी तक मिली नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं भी सोशल मीडिया पर आऊं और आकर कुछ सीखूं और आप लोगों को कुछ सिखाऊं, और आप लोग भी सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। तो पहले हमारे गुरुजी कुछ कह रहे हैं, उस बात को सुन लेते हैं और फिर उसके बाद गुरुजी की बात जो है उस पर मैं अपने विचार रखूँगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसे कर लेता हूँ और अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि गुरुजी क्या कह रहे हैं और मैंने गुरुजी से क्या सीखा। आप भी सीखें और बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो ये है गुरुजी की वीडियो, मैं चालू कर रहा हूँ। बचपन से ही डाल दी जाती है कि तुम्हारा काम है दूसरों की सेवा करना। यहाँ काम लगा हुआ था, मजदूर थे, मैं देखता था। एक लड़की आती थी बहुत छोटी, 4 की होगी, 6 की होगी। वो गोद में उठाए उठाए घूमती थी अपने छोटे भाई को। उससे वो ठीक से उठ भी नहीं रहा, 6 महीने का बच्चा, पर उसे उठाए उठाए घूम रही है। बहुत कम लड़के होते हैं जो ये काम करते हैं। लड़कियों में ये भावना बचपन से ही डाल दी जाती है कि तुम्हारी जिंदगी तो दूसरों के लिए है। उससे कहा जाता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो अगर तुम दूसरों के लिए जीती हो। स्त्री को तो ठीक से स्वार्थी होने का हक भी नहीं दिया जाता। दूसरों को कुछ देना, दूसरों की सेवा करना भली बात है, लेकिन अगर हम ही कुछ नहीं है तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं भाई। अपना तो निर्माण करिए ना, वो आपका प्रथम दायित्व है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने गुरुजी की बात को सुन लिया होगा। तो गुरुजी इस बात में कह रहे हैं कि जो महिला वर्ग है उसे बचपन से ही आज़ादी नहीं मिलती है, उसे बचपन से ही कई सारी बेड़ियों में बांध दिया जाता है। तो गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुरुजी की बात से हमने क्या सीखा ये बहुत ज़रूरी है, और हम उस चीज़ को समाज में लागू कर पा रहे हैं, कहाँ तक हम खुद कर पा रहे हैं उसको, ये बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी ने बताया था कि लड़की जो होती है उसके लिए बचपन से ही एक डिसरेस्पेक्ट वाले वर्ग में बांध दिया जाता है कि आप जो है इसी काम के लिए बनी हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मानसिकता है महिलाओं वाली, कि महिलाओं के लिए केवल यही काम करना है और पुरुष के लिए केवल यही काम करना है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था लगी हुई होती है। आर्थिक व्यवस्था, जी हाँ, आपने सही सुना, आर्थिक व्यवस्था। किसी भी व्यक्ति की अगर आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसमें चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि उसके घर की जो भी लड़की है या जो भी महिला वर्ग है उसका जो जीवन होगा वो अवनति की ओर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आर्थिक तंगी के कारण। और उसमें चांसेस यह भी ज़्यादा हैं कि उसमें जो पुरुष वर्ग है उसके भी डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। वो अपनी पर्सनैलिटी को नहीं निखार पाएगा, ना ही महिला वर्ग निखार पाएगी। ये जो भेदभाव होता है ये विशेषकर जिस जगह आपको निम्न वर्ग मिलेगा उस जगह अधिकतर मिलेगी ये चीज़। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। आप अपने आसपास के जो भी पढ़े लिखे हैं समाज के लोग, या जो भी किसी गवर्नमेंट में हैं या रिटायर्ड हैं ऑलरेडी, आप उसमें इस चीज़ को देखोगे तो उसमें देखोगे उसमें जो महिला है
वो अपने पति से या किसी भी व्यक्ति से खुलकर बात करती है, तो वो खुलकर क्यों बात कर पा रही है? और उसका पति भी खुलकर आज़ादी दे रहा है, वो क्यों दे पा रहा है? वो क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, आर्थिक व्यवस्था उसकी ऑलरेडी ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें समाज का रोल तो है ही है, लेकिन हमारी जो सामाजिक सोच जो निकलती है वो कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था से निकलती है, मतलब पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक पहला पॉइंट ये मैंने सीखा है, और भी वैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बाकी मैं आगे बताता चलूँगा आपके लिए। और आपने क्या सीखा आप मुझे ज़रूर बताएं। गुरुजी को फॉलो करें ज़रूर, और छपरी जैसे लोगों को नहीं फॉलो करें। आप मेरी बात को माने तो मुझे लगता है ये बेहतर होगा। तो आपको मेरे विचार कैसे लगे और गुरुजी के विचार को आप अपने जीवन में ढालिए, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।